अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहानल्लाह मी ताकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। पिकली पेयर जो है इसको पाकिस्तान में अनारकली, अनारफली, इसके बहुत से नामों से जाना पहचाना जाता है और ये 3 वैरायटीज़ में मिलता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 3 वैरायटीज़ मैंने कलेक्ट कर ली है, यानी कि मैंने ये अपनी फ्रेंड के घर से मैं लेकर आई थी परसों के दिन। ये 2 दिन इसको मैंने यहाँ से सुखा लिया। अगर आप नहीं भी सुखाएं तो ये फिर भी लग जाता है। तो पिकली पेयर जो है आप ये देखें, और इसकी मैं इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड की थी। ये है येलो कलर की, और अब ये मैं दिखाती हूँ। ये इस वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था। ये देखें इस तरह हो गई है, और ये इसको रेड भी कहते हैं या मर्जेंडा, डार्क मर्जेंडा हो जाती है, मैरून टाइप की, तो इसमें वो लगती है। और जो वाइट टोन पर जब येलो या वाइट टोन पर आती है तो मैंने ये जो लीव्स हैं ये मैंने लेकर आई हूँ दो, और इसको लगा दिए हैं। इसमें थोड़े से रूट जो है डेवलप हो गए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने 3 वैरायटीज़ वाले जो है कैक्टस पिकली पैर जो है कैक्टस मैंने इसको अपने घर में कलेक्ट कर लिया है। और जो मैंने सीड से किया था ये 5th मंथ हो गए हैं, और ये अच्छे बड़े हो जाते हैं। व्यूअर्स ये दिख रहे होंगे आपको, ये देखें इसके बेबीज़ हैं। और जो मैंने सीड से ग्रो किया था, और सीड से ग्रो करने से ये होता है व्यूअर्स, ये बहुत ही टाइम लेता है। मगर इस बिल्ली ने इसमें पंजे मार दिए थे, कुछ मेरे इतने सारे लगे थे, कुछ ख़राब हो गए, कुछ बच गए हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाने वाली थी, मगर मैंने कहा कि अब मैंने सोचा कि इसकी सेपरेट बनाने से बेहतर है मैं इसी में आपको बता दूँ इसकी अपडेट। तो 5th मंथ हो गए हैं, और 5th मंथ की ये रिज़ल्ट है। और आप सीड से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर आपने ये लीव से लगाया तो आपके टाइम कम लगेगा। देखिए मैंने इसे लीव से लगाया तो इसमें दूसरे भी लीव्स आना शुरू हो गए। तो चलें हम इसको लगाते हैं, और ना तो हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और व्यूअर्स इसकी टिप्स आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने अगर इसको पकड़ना है तो पीछे देखें, काटे नहीं, और आगे देखें, और दोनों तरफ से इस जगह से भी आपने ऐसे करना है। नहीं तो आप ग्लव्स पहने, मेरे न्यू व्यूअर्स आप ग्लव्स पहने, देखें सिर्फ ऑनली मैंने ऐसे आपको बताया तो ये लग गया। तो इसको आप सावधानी बरतें। तो चलें हम इसको लगाते हैं, और ऊपर इस वाले जो मैंने जो है पाइप लगा दिया है, क्योंकि ये बहुत भारी है इसके सपोर्ट के लिए। तो चलें आपसे हम मिलते हैं, इसको लगाते हैं फिर मिलते हैं। तो व्यूअर्स मैंने इसमें लगा दिया है, और इसमें रॉक मैंने पत्थर रख दिए हैं, आप भी इस तरह रखें। और इसको मैं ट्राई करती हूँ, यानी कि उससे किसी डोरी से किसी से, क्योंकि इसके लीव्स जो होते हैं 1 kg से अब भी हो जाते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। इसका पल्प जो है आप जो अपने जितने भी जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उसमें आपने किसी पट्टी में बांध लें, और उसके अंदर रख करके उसको लगा दें। तो सुबह मतलब रात को लगा दें, सुबह करें तो थोड़ा आपके पैर में जो है बहुत रिलीफ मिलेगा, दर्द बहुत ठीक होगा। और ये जो है इसकी यानी इसके लिए ऊपर के जो कांटे हैं इसके रिमूव करके, इसकी जो मैंने सब्ज़ी आपको बताई थी रेसिपी की, कि इसको आपने बारीक बारीक ऊपर से पील करके छिलके को निकाल लेना है, और इसको बारीक बारीक काट लें तो बिल्कुल जैसे लेडी फिंगर की तरह इसको काट लेना है बारीक बारीक। और काटने के बाद आपने क्या करना है, इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ कि टमाटो, और सबसे पहले आपने जो है अनियन लेना, अनियन के बाद आपने लेना है ग्रीन चिली, दोनों को काट कर आपने ऑयल में इसको फ्राई करें, इसमें टमाटो डालें, और फिर इसको भी डालकर फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आपने इसमें रेड चिली पाउडर और टर्मरिक और ये सब डालकर और सॉल्ट डालकर इसको आपने खूब भूने 5 से 10 मिनट, थोड़ा सा लगे गल गया है तो फिर आपने उतार लेना है, फिर इसको आप खा भी सकते हैं। तो इसका मिल्क शेक भी आप लोगों से मैंने बताया था
कि इसका जो फ्रूट है येलो कलर का आता है, और इसका फ्रूट जो मैंने बताया था कि रेड बोला जाता है, और हम लोग जो बहुत डार्क हो जाता है तो वो टोन उसकी जो मर्जेंटा टोन पर आ जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों फ्रूट्स को मिक्स कर लें। 3 फ्रूट्स को आप मिक्स कर लें। उसका छिलका जो पील उतार लें। उतारने के बाद उसके गूदे को आपने इसमें क्रीम ऐड करना है। क्रीम ऐड करने के बाद उसमें आपने कोकोनट मिल्क या पाउडर पाउडर आप उसमें ऐड कीजिएगा। जितनी उसके जो आपके जो फ्रूट होंगे उसके हिसाब से आपने क्रीम और इसका मिल्क, कोकोनट मिल्क उसको ऐड करें, और उसको ब्लेंडर में उसको पहले इसके जो है सीड्स निकाल कर ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लें, तो आपका मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। और आप अगर फ्रिज में रख देंगे तो आपकी क्रीम, अगर क्रीम तैयार आइसक्रीम तैयार होगी। आइसक्रीम में ज़्यादा आप क्रीम ऐड करेंगे तो आपकी आइसक्रीम यानी 8 आवर्स से अबव रखेंगे, 10 आवर रखेंगे तो आपकी आइसक्रीम अच्छी बन जाएगी। तो ये बहुत बेनिफिट है, और ये बहुत बहुत इस इसका जो फ्रूट्स है जॉन्डिस यानी पीलिया के इसमें भी काम आता है। तो आपने इसके फ्रूट्स को ऐसी नहीं समझें। ये जो कैक्टस है पिकली पेयर, ये कैक्टस को हमने इग्नोर किया हुआ है अपनी लाइफ से। पाकिस्तान में मैंने अपनी बहुत सी फ्रेंड और बहुत से अपने घर जो मेरे ब्रदर्स के घर में भी लगाया, मेरे फ्रेंड्स थी, फ्रेंड्स के घर से लाई थी, उनके घर लगाया, उन्होंने इग्नोर किया हुआ। इसमें फ्रूट्स आते हैं और बहुत अच्छे हैं वो फ्रूट्स। आप उन्हें जॉन्डिस वालों को भी खिलाना है। तो जॉन्डिस में ये बहुत काम आता है और बहुत ही बेनिफिट इसमें ये रखता है। इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ये कैक्टस को, इसके फ्रूट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैंने इसके फ्रूट्स के आपको पूरी एक दिखाया था, और ये बेबीज़ आपको दिखाए थे, और ये ग्लव्स पहनकर मुझसे शूट नहीं हो रही थी कि बहुत मुश्किल लग रही है। अब मैं इसमें जो है डोरी को बांधूंगी क्योंकि ये बहुत भारी है और ये किसी तरह से भी गिर सकता है। और इसके नीचे मैंने स्टोन और ये सब रख दिए हैं, और ये बेबीज़ आपको बता दिए किस तरह कितने मंथ हो गए। और इसको मैंने सैंड पेपर पर रब किया था, और एक बट्टी आती है उस पर भी रब करके मैंने लगाना सिखाया था कि इसके जो ऊपर के जो होल होते हैं सीट के वो बहुत हार्डी होते हैं, उसको रब करके लगाएंगे तो इस तरह हो जाएंगे। देखिए 5th मंथ हो गए हैं और इतने बड़े हुए। बिल्ली नहीं पंजे मारती तो शायद और भी बड़े हो जाते। तो ये जो पत्तों से जो है जल्दी ग्रो हो जाता है और सीड से बहुत कम ग्रो होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लें कि मैंने आपको मेडिसिनल वैल्यू भी बता दी कि ये आपको जॉन्डिस के लिए भी फ़ायदेमंद है इसका फ्रूट्स। और मैंने इसकी जो है लीव्स है, इसके लीव्स के बारे में भी आपको एक रेसिपी दी। तो आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अभी मैं इसको वो करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। व्यूवर्स देखिए मैंने इसको डोरी से टाई कर दिया, मतलब बांध दिया है। आप भी अपने इस प्लांट को बांधिएगा और इसके कांटे से सावधान रहिएगा, और बिल्कुल कोने पे किनारे पे लगाइएगा, क्योंकि बच्चे जो किड्स हैं इनके करीब ना जाएं, क्योंकि ये वैसे भी चुभता है। मगर ये मेडिकल बेनिफिट रखता है तो अपने घर में लगाएं, मगर इसको आपने दूर रखना है बच्चों से, क्योंकि इसके कांटे बहुत चुभते हैं और इतने इसमें से वैसे ही निकलते हैं। मैंने अभी अपना ग्लव्स उतार लिया है क्योंकि मुझे इजी फील नहीं हो रहा था। और इसके ये इस जगह पर वो फ्रूट्स देखिए इस जगह पर फ्रूट्स लगते हैं। तो मेरे 3 वैरायटी हो गए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो आप लोग भी अपने घर में लगाएं। ये कैक्टस जो है पिकली पेयर आप ज़रूर लगाएं, जिससे अनारफली, अनारकली बहुत सारे हमारे मुल्क में इसको बोलते हैं, और मगर इसके मेडिकल बेनिफिट इससे हासिल नहीं करते। तो मैं अपने व्यूवर्स को बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ कि इसको लगाएं।
तो इसका अगर आप लाएँ तो 2 दिन सुखा लें, तो जब भी लगा लें इसके नीचे से दूध सा एक मिल्क सा निकलता है, वो अपनी आँखों में जाने नहीं दीजिएगा और फिर आराम से लगा दें। और फिर इसमें पानी जो है आपने भर के देना है। मैंने पानी इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, दिखाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं दूँगी पानी। इसमें पानी कम, डेज़र्ट जगह का ये है तो इसमें मुझे पानी कम देना है। और आप 2 दिन छोड़ के भी दें, 3 दिन भी छोड़ के दें, हफ्ते में भी दें, तो ये फिर भी सर्वाइव कर लेता है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। और मैं इसके फ्लावर थंबनेल में आपको तीनों फ्लावर जितने हैं इसके थंबनेल में लगा दूंगी, आप लोगों को मेंशन हो जाएगा किस तरह के फ्रूट्स इसमें लगते हैं। तो आई होप ये जानकारी पसंद आई होगी, मेरा बेबी प्लांट भी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो की लेंथ लंबी हो गई तो माजरत, क्योंकि ये आपको सब जानकारी मुझे देनी थी। तो इसका मिल्क शेक भी बनाइएगा, इसकी रेसिपी भी बनाइएगा और अपने जॉइंट्स में भी लगाइएगा। और आप लोग अपने मेडिसिन के हिसाब से, मतलब पहले आप देख लीजिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। और दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा और सब्सक्राइब बहुत कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो की लेंथ लंबी होने की वजह से माज़रत करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।